और गर्मियों का महीना वही होता है जो बरसात का महीना होता है। ओ भाई, उस पर तो बहुत भयंकर आफत आ रखी है। तो कुछ इस तरह से दीदी बुली लोग रोटियां बनाते हैं। इतनी रोटी तो बना के इसमें रख दी पेटी में। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि गांव की दीदी बुली लोग ही क्या शादी में खाना बनाते हैं। जैसे जैसे ठंडा बढ़ता जाएगा इसका पानी गुनगुना होता जाएगा। और यहाँ पर तैयार करा रहे हैं हमारे प्रधान जी ब्यूटिशियन भी हैं। लेकिन आज खुशी दुगना हो गई है। वो इसलिए हुई क्योंकि आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे इस नए घर यानी कि हमारे नए होटल योगी में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और ये सभी शादी के गेस्ट हैं, यानी कि उनमें से किसी एक की शादी हमारे गांव के श्री त्रियुगी नारायण मंदिर में संपन्न होनी है। अभी शाम के टाइम पर मैं भी बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो गई है अपने तिवारी परिवार में दीदी लोगों के घर पर जाने की, जहाँ पर हमने शोभा की हल्दी सेरेमनी अटेंड करी थी। तो अब जा रहे हैं हम मेहंदी सेरेमनी में शामिल होने के लिए। लेकिन मेहंदी सेरेमनी से पहले भजन कीर्तन होते हैं और साथ ही हम परिवार वाले हैं तो हर किसी छोटे बड़े काम में हाथ भी बटाना पड़ता है। तो चलते हैं फिर से गांव की ओर। हस्बैंड जी भी शादी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, वो भी जैकेट पहनकर। ठंडा हो रहा सुबह शाम तो बहुत भयंकर। वही तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मस्त मौसम है भाई। अच्छा मौसम है ना एसी की जरूरत कुछ नहीं है। वही तो 12 महीने बड़े मौसम रहता है। हीटर की जरूरत होगी अब। हाँ हीटर तो पड़ेगा भाई। इस अक्टूबर के महीने से धीरे धीरे अब ठंड बढ़ती जाएगी सीधे मार्च अप्रैल तक। मई तक भी ठंडा होता है और गर्मियों का महीना वही होता है जो बरसात का महीना होता है। तो चलिए चलते हैं, अभी बहुत चढ़ाई वाला रास्ता तय करना है। इधर साइड पूरा गौशाला वाला एरिया है और हम शादी वाले घर में जा रहे हैं नलसुन के धारे से होते हुए। इस जगह का नाम नलसुन है और यहाँ पर है प्राकृतिक जल स्रोत धारा। आजकल तो जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, धीरे धीरे पानी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा लेकिन सूखता बिल्कुल भी नहीं है। और ये वाला जो पानी है वो यहीं पर से निकलता है, बिल्कुल ठंडा ठंडा स्वादिष्ट पानी होता है। देखो पीने भी चले गए। आ रहा आनंद, ठंडा है ना। अब धीरे धीरे ये पानी गर्म हो जाएगा ठंड के टाइम पे। हाँ, इस प्राकृतिक जल स्रोत को हमारी गढ़वाली भाषा में धारा बोलते हैं, पंजरा बोलते हैं। और इस जल स्रोत की खासियत बोलना क्या है, जैसे जैसे ठंडा बढ़ता जाएगा इसका पानी गुनगुना होता जाएगा। जैसी गर्मी आएगी वैसे ही बिल्कुल ठंडा ठंडा शीतल जल होगा, मतलब इसके सामने फ्रीज भी फेल है। तो आज हम इस दूसरे वाले रास्ते से होते हुए जाएंगे। और शाम के टाइम खच्चर चढ़ने के बाद अपने अपने घरों की ओर वापस आ रहे हैं बिल्कुल लाइन से। आजकल इन खच्चरों को रेस्ट मिल रखा है और इसका घर शायद नीचे है, तभी ये इधर साइड आ रहा है। सारे खच्चर दूसरे रास्ते से गए और एक ही खच्चर इस रास्ते से आया। इसका घर है वही तो। मैं उसको रुकाऊंगा। ला, हाँ ला, ला। रुक गया। देख रहा पीछे कौन है। ओ भाई वो इधर आ गया। चल चल ए पैदल भी ना आ जा, मेरे को तो डर लगता है भाई खच्चर से। चलो मैं तो रुक गई थी पीछे ही। तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं शादी वाले घर पर और यहाँ आंगन में सभी दीदी बुली लोग बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। हमारी कीर्तन मंडली की दीदी बुली लोगों के द्वारा भजन कीर्तन लगभग 2-3 घंटे तक चलेगा और मैं भी थोड़ी देर तक वहाँ पर बैठी रही। अब चलते हैं रसोड़े की तरफ। उधर साइड हमारी परिवार की दीदी बुली लोग, आस पड़ोस की दीदी बुली लोग रोटियाँ बना रहे होंगे, तो मैं भी चलती हूँ। आप भी शादी में आ रखे? हाँ, ये आपका भाई है? अच्छा,
तो चलिए जी, इधर साइड सभी दीदी भूली लोग लगे हैं रोटी बनाने पर। धुआं भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लगे आचिन प्रणाम, ठीक ठाक यदि प्रणाम लगे आचिन। अच्छा, यहाँ पर रोटी बन रही है ये कदवा मुझे बड़े हाथ में कदवा ये बड़े हाथ में जरूरी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा छिन खड़ा खड़ी। अच्छा, तो इधर साइड हमारी ननद लोग, देवरानी लोग सब लगे हुए हैं। प्रणाम, ठीक ठाक प्रणाम प्रणाम। इधर साइड भी हैं दीदी लोग, मैं ससुर लोग। ओ भाई, उस पर तो बहुत भयंकर आफत आ रखी है। तो कुछ इस तरह से दीदी बुली लोग रोटियां बनाते हैं। इतनी रोटी तो बना के इसमें रख दी पेटी में, और इधर पेटी फुल हो गई। चलो, और इधर साइड कुछ दीदी बुली लोग, सासू जी लोग गोले करने पर लगे हुए हैं। कोई बेल रहे हैं, कोई गोले कर रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। सब तिवारी परिवार इकट्ठा हो रखा है, साथ ही आस पड़ोस के लोग हैं, और कुछ इधर साइड बेल रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि गांव की दीदी बुली लोग ही क्या शादी में खाना बनाते हैं, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दीदी बुली का काम रहता है सिर्फ रोटी बनाने का। दीदी बोलते हैं बड़ी बहन को, बुली बोलते हैं छोटी बहन को, यानी कि देवरानी जेठानी। और जितने भी जेंट्स लोग हैं, चाहे तिवारी फैमिली के हैं, चाहे आस पड़ोस के हैं, तो उनका काम होता है दाल, सब्जी, सूजी, पूरी बनाने का, और लेडीज़ सिर्फ रोटियां बनाती हैं। जितनी भी रोटियां यहाँ पर बनी हैं, इन सभी रोटियों को रख रहे हैं इस मलखुनी में। ये बिल्कुल नई नई मलखुनी है, तो इसको ले जा रहे होंगे भंडार वाले कमरे में। वहीं दूसरी तरफ इन बड़े बड़े बर्तनों पर दाल, सब्जी, सूजी सब बन चुकी है, और इस बड़ी कढ़ाई पर पानी रखा हुआ है, क्योंकि बर्तन वगैरह धोने के लिए पानी चाहिए होता है। लेकिन धुआं बहुत ही भयंकर हो रहा है, और अब यहाँ पर हम भी रोटी पकाते हैं इन सभी के साथ। और ये तो बहुत तेज चिल्ला रही है। वह क्यों चिल्ला रही है इतना? आफत आ रही? गर्मी हो गई मेरे को। अच्छा शाम के लगभग 6 बज गए हैं, बाहर भी अंधेरा होने लग गया, और मैंने सभी दीदी बुली लोगों के साथ मिलकर काफ़ी सारी रोटियां बनाई। और साथ ही यहाँ आंगन में जितने भी दीदी बुली लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, उसका भी समापन हो गया है, और अब सभी लोग डिनर करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही तेज़ शोर शराबा हो रहा है। यहाँ कमरे में शोभा तैयार हो रही है मेहंदी फंक्शन के लिए, और यहाँ पर तैयार करा रहे हैं हमारे प्रधान जी। प्रधान जी ब्यूटिशियन भी हैं। चलिए करिए, आराम से तैयार कीजिए। यहाँ पर हमारी देवरानी भी बैठी हुई है। आज तो इनकी हालत ख़राब होगी रोटी बना बना के। ये देखो विनर होगी ये, विक्ट्री। अब ऐसे ही करना, अब ऐसे करना है। हाँ, ये दो ये जलाए 1900 की शादी भी। हाँ, शोभा की शादी, मतलब याद रहेगी शोभा की शादी। और इधर देखो, शोभा की भुल्ली पर आ रही है आफत, सामान खोजने में, कहाँ क्या है कहाँ क्या है, ये लगी हुई है। कैशियर कौन है? तो खाली सामान संभालने वाली है, संभालने वाली और देने वाली। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया होना चाहिए भाई। और इसको तो जुकाम बुखार हो गया, शायद रो रो के हो गया, हल्दी सेरेमनी में इतनी रोई, भयंकर। हाँ, अब प्रधान जी कैसा लग रहा था प्रधान बन के? बढ़िया लग रहा? थकान लग रही है बस। अरे क्या करे, होता है, पहले पहले थकानी लगती है, कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे 5 साल तक तो आदमी परफेक्ट हो जाता है। प्रधान पद बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है, और मैं तो कोरोना के टाइम पर प्रधान बनी थी। उस टाइम तो कभी थाली का खाना भी छूट जाता था, तब तक क्वारंटीन करने के लिए जाना पड़ता था। खैर इसके टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। हाँ, मीटिंग वगैरह तो होती है, तभी गांव में कोई भी गांव में आएगा तो प्रधान जी को याद करते हैं। और वैसे भी हमारा गांव पर्यटक गांव है, तो यहाँ पर आए दिन आते रहते हैं, है ना। अब दौड़ा भागी होगी, अब दुकान भी संभालेगी, घर परिवार भी संभालेगी, और प्रधान पद भी। चलो, मतलब इसके पति भी साथ देने वाले हैं, तो सब काम हो जाएगा, है ना। हाँ वही तो, मतलब कहीं भी गाड़ी घुमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मीटिंग में जाएंगे, मीटिंग में तो यही जाएगी, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मतलब सपोर्ट तो होना चाहिए ना, कि हाँ भाई गाड़ी घुमाओ इधर, गाड़ी घुमाओ उधर। तो अभी यहाँ पर आ गए हैं हमारी मौसी जी। मौसी जी आपके रिश्तेदार होते हैं ये? चलो बहुत बढ़िया, चाची होते हैं। ओ बढ़िया। और यहाँ बुजुर्ग लोग बैठने के लिए आ रहे हैं। बोला खाना खा लिया? हाँ खा लिया। आपने खा लिया? नहीं खाया अभी, हम परिवार वाले लास्ट में खाएंगे, मेहमानों के खाने के बाद। हाँ आप मेहमान है ना, इसलिए जल्दी खाया। यहाँ कमरे में अभी काफ़ी सारे लोग बैठने के लिए आ गए हैं, और इधर साइड लाइन से दुल्हन की नानी जी बैठे हुए हैं। तो अब मैं भी मेहंदी सेरेमनी के लिए तैयार हो जाती हूँ। कि
रात के लगभग 9:30 बज गए हैं और आज हम शादी वाले घर से जल्दी घर जा रहे हैं। वैसे हमेशा ऐसा होता है कि 11-12 शादी वाले घर पर ही बज जाते हैं, लेकिन आज हमारा घर जल्दी जाने का कारण एक बहुत ही स्पेशल है। मैं आज बहुत खुश हूँ और घर पर जाकर बताती हूँ क्यों खुश हूँ। एक तो गेस्ट आ रखे हैं घर पर, एक तो वो खुशी है और एक दूसरी खुशी भी है ना। और हस्बैंड ने बोला खाना खा लिया, फटाफट से चलते हैं, क्योंकि वहाँ रात के टाइम पर शूट करने के लिए भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जो घर की बहुएं होती हैं उनको तभी कुछ काम बोलते हैं, तभी कुछ काम बोलते हैं करने के लिए। और मैं तैयार हुई ना जैसे ही, वैसे उन्होंने बोला कि अब घर की बहुएं भी खाना खाओ, तो मैंने फटाफट से खाना खा लिया। खाना खाया और तब तक उन पर मेहंदी लगकर वो फ़ोटोशूट कर रहे थे। मैंने थोड़ा सा डांस किया और हस्बैंड जी ने डांस भी नहीं किया, बोला ठंडा लग रहा है। और मैंने तो स्वेटर भी नहीं पहन रखे अभी, डांस कर करके ऐसे पसीना आ गई थी मेरे पे। तो चलते हैं फटाफट से घर। तो हम अभी घर पर पहुंच गए हैं और वैसे तो नए वाले घर पर रहकर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन आज खुशी दुगना हो गई है। वो इसलिए हुई क्योंकि अभी आ चुका है घर। हाँ आज थोड़ी देर पहले अभी घर पर पहुंच गया था। हाँ मतलब मुझे सुबह से पता था अभी आने वाला है, सुबह से नहीं कल से भी पता था, लेकिन इतनी जल्दी पहुंच जाएगा मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और ये ना जब मैं ऊपर शादी वाले घर में जा रही थी उस टाइम पहुंच गया था, बोला मैं भी ऊपर गई और ये भी पहुंच गया। हाँ और अभी जस्ट पहुंचा। मतलब मैंने ये पूरा देखा, पूरा घर इतना बढ़िया बना रखा ना। सच में यहाँ झूमर भी देखे इतने बढ़िया थे ना। झूमर अच्छे लगे आपको? हाँ बहुत बढ़िया, कमरे भी इतना बढ़िया थे ना। और अभी ना मतलब जब से घर बन रहा था तब से मतलब नहीं आया था इधर, हाँ फाइनल होने के बाद ही आया। हाँ तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी बेटा घर आ गया और ऐसे हो रहा है कि अब 1 हफ्ते तक इसके साथ बिल्कुल इस नए वाले घर पर रहेंगे सुकून से, है ना। 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ रखी है इनकी, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंप्लीट हुए उसके बाद की छुट्टी है ये। हाँ। कैसा लग रहा था? बहुत ही बढ़िया। और जब मैं घर पर आई ना, बोला मम्मी वाह वाह वाह, अरे घर तो बहुत बढ़िया बना दिया, ये तो होटल ही है, होटल ही लग रहा है। हमारे रूम भी ऐसे लग रहे होटल की तरह। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई होटल में होऊंगा मैं, मुंबई के। इसको तो मुंबई पसंद है भाई। एक दिन बोला था देहरादून में कि हम मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। बोला मुंबई के लिए तो रुपये भी ज़्यादा चाहिए होते हैं बेटा। नानी का घर है। नानी के घर पर कब तक रहेंगे। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी बेटा घर आ गया। तबीयत खराब तो नहीं हुई ना? अच्छा, फिर दवाई ली? हाँ इसको ना सर्दी जुकाम हो गया, क्योंकि शायद गाड़ी पर हवा लगी होगी, एसी ऑन था। ओहो तभी हुआ, क्योंकि वहाँ एसी भी ऑन, फिर यहाँ भी तो ठंडा है ना। हाँ 2 कपड़े पहन रखे इसने ऊपर। और वहाँ देहरादून में गर्म है, तो वहाँ के हिसाब से बच्चों को एकदम मतलब सर्दी जुकाम हो जाता है। कोई नहीं, अब चलते हैं रजाई के अंदर, सो जाते हैं हम। हाँ है? तो मैं घर आ चुका हूँ और बहुत ही बढ़िया लगा है। और पेपर भी ख़त्म हो चुके हैं। अब 4-5 दिन के लिए कोई नहीं बोलेगा पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं सोने जाता हूँ, रात भी हो चुकी है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।